जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के एक ऐसे सवाल को लेके आया हूँ जो आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि क्या साधना के समय में मदिरा का सेवन करना चाहिए या शराब पीनी चाहिए। अघोरी तो पीते, तो हम क्यों नहीं पी सकते? अघोर वाले तो पीते ही हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते? वो भी तो साधना करते, तो हम क्यों नहीं अपनी साधना में पी सकते? ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं ना, तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि सवाल ऐसा है कि YouTube पे नहीं मिलेगा और जवाब जो है वो बहुत छोटा सा है। तो पर उसको छोटा सा समझने के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। शराब होती क्या है, सबसे पहले ये समझो। जो एक्चुअल में पहले ज़माने में बनती थी शराब, वो क्या होता था, वो ओरिजिनल फूलों पे फलों के रसों से बनाई जाती थी, और उसे ऐसा बनाया जाता था जिससे कि वो सड़ा गला के ना बनाई जाए। अब आज के टाइम में क्या है, जो आप अगर ऐसी बात है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें भी शराब पीनी है और हम भी बैठेंगे पी के, तो आप पंसारी की दुकान पे जाना, जो पूजा की सामग्री देता हो, उससे बोलना कि आप मेरे को शराब दे दो पूजा में चढ़ाने वाली। वो आपको दे देगा 10 या 20 ml देगा, जो फूलों से बनती थी पहले के ज़माने में। 200 या 250 रुपये की 10 ml देगी, उसको आप पी लेंगे, नशा नहीं होगा। 1% होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वो आप लोग नहीं पिएंगे ना, क्यों? आपको चाहिए एनर्जी, एकदम पावर होना चाहिए शराब में। लेकिन अब इसमें एक सवाल आपका ये खड़ा हो जाता है कि अघोरी तो वो वाली पीते हैं, अंग्रेजी वाली जो हम पीते हैं, तो हम क्यों नहीं पी सकते? अब इसके पीछे दो साइंस है, आप समझिए। पहले पॉइंट, वो साधना जो करते हैं वो होती है समसानिक क्रिया। अघोरी जो होते हैं वो समसानिक क्रिया करते हैं या अघोर मार्ग से चलते हैं, ठीक है। तो इसकी बात अलग हो गई, क्योंकि उनका काम है शमशान में रहना। अब उनका शराब पीना और आपके शराब पीने में अंतर है। वो पिएंगे जब पूजा में या साधना में बैठेंगे, तो एक पैक, मतलब एक गिलास में से एक कप, जो भी उनका पैक होता होगा, एक कप एक गिलास, जो भी उनका नियम होता है कि इतना ही पीना, उतना पी के वो अपने दिमाग का फुल कंसंट्रेशन एक ही चीज़ पे लगा देंगे, वो होगा मंत्र या शक्ति पे। और उस कंसंट्रेशन को पाने के लिए सिर्फ वो पीते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बोतल पूरी पी के बैठेंगे फिर साधना करेंगे, नहीं। जब तक उनकी साधना चलेगी तो वो एक ही गिलास में पिएंगे, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, कितना भी हो, उस गिलास में वो पानी मिलाए सादा मिलाए जैसे भी, वो उतना ही पिएंगे। कभी कभी तो अघोर साधना में ऐसा भी नियम होता है, जैसे कि अब मैं दूसरे की क्या बताऊँ, अपनी बता देता हूँ। ऐसा नियम होता है कि एक छोटा सा जो बोतल आती है, उस बोतल को ख़त्म करना है आपको 20 दिन में। 20 दिन में ख़त्म करना है उस बोतल को। आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उससे उसे कोई मतलब नहीं। आपका जो नियम है वो होता है कि उस बोतल को 20 दिन में ख़त्म करना है, तो 20 ही दिन में वो ख़त्म होंगे। आप थोड़ा सा पिए, ज़्यादा सा पिए, पूरा पी जाएँ, उससे मतलब नहीं है, वो होनी चाहिए 20 दिन में ख़त्म। तो ऐसे भी नियम होते हैं जो आपको कभी बताए नहीं जाते, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि क्यों भाई वो पीते हैं, कितना पीते हैं, या हम क्यों नहीं पी सकते। आप ये सिंपल सी बात समझिए, वो जिस जगह रह रहे हैं, क्या आप रह सकते हैं? नहीं ना। वहाँ इतना डर टाइप का होता है। डर किससे? मुर्दों से नहीं। शमशान में डर नहीं होता। डर होता है एक अनजान चीज़ से। अनजान मतलब, अगर कोई आप जंगल में जाते हैं, तो अगर कोई जिस चीज़ के बारे में आप जानते ना हो, अगर एक चींटी भी हो, अगर वो भी आवाज़ करेगी ना,
तो आप डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं है ये आवाज़ किसकी है। अगर उल्लू अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालेगा तो आप डर जाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है उस आवाज़ के पीछे कौन है। दिन हो तो नहीं डरेंगे, क्योंकि आप देख लेंगे वो कर रहा है। डर कब लगता है? जब कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ सुनाई दे, या कोई आपको टच करे। जब अंधेरे में आपको डर लगेगा, उजाले में डर नहीं लगता ना, क्योंकि ये हमारे माइंड की एक सोच है। इस डर को ख़त्म करने के लिए और इस कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, उसके लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो। अब आप घर पे बैठे हो, आपको अपने घर का कोना कोना पता है। अब आपको साधना करनी, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी इसको पीने की, बताइए मेरे को। चलिए मैं मान लेता हूँ आपको पीना है, तो आप क्या एक ढक्कन पी के रह सकते हैं? नहीं ना। अगर आप 10 दिन से डेली रेगुलर पी रहे हैं और आपसे बोला जाए कि आपको आज सिर्फ एक ढक्कन पीना है, तो क्या आप रह सकते हैं? नहीं। तो जब ये नियम आप नहीं फॉलो कर सकते हो, कि जो नियम है कि भाई इसको एक ढक्कन ही पी के करना है साधना, तो नहीं फॉलो कर सकते, तो आप उस नियम पे क्यों चल रहे हो? सिंपल सी बात है ना। आप उस तरफ देखो ही मत कि हम क्या चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। आपको तो उस नियम को फॉलो करना है ना, कि जिस नियम पे आप चल रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम जाके एकदम बन जाए एकदम महाबली टाइप, कि हम तो पिएंगे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाए। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की बात है आपको। सिंपल सी बात है, आप उन चीज़ों को मत सोचिए जो आपके काम की नहीं है, उसको सोचिए जो आपके काम की है। और काम की क्या है? सिंपल सी बात है, आपके काम की चीज़ है कि बिना मदिरा के आप साधना करें, क्योंकि आपका घर है, आप अच्छे से जानते हैं उस हर एक जगह की, हर एक लोकेशन की, हर एक चीज़ की आवाज़ को। तो आपको उस कंसंट्रेशन को बरकरार करने में टाइम नहीं लगेगा ना। इसलिए आप बिना मास मदिरा के जो है पूजा सामग्री का कार्यक्रम किया करें। अगर लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम मदिरा पी के साधना करेंगे, तो आप ऐसा करिए कि फिर मदिरा का फिर जो नियम होता है वो करिए, कि पहले उनको भोग लगाइए, उसके बाद एक ढक्कन पी के करिए। वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पे कंट्रोल नहीं होगा, और जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक कोई भी साधना सफल नहीं होती। जब तक खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, कोई भी साधना में सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमारे जो ग्रुप हैं वो अभी जो चलाए जा रहे हैं पेड ग्रुप, इसीलिए चलाए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको पहले से इतना कंट्रोल करवा दिया जाता है। फ्री वाला ग्रुप है, उसमें भी आप मुझसे सवाल पूछते हो तो हम जवाब ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो जायज जवाब होगा वही दूंगा ना। आपके 10 सवाल में से 9 सवाल तो गलत ही होते हैं, एक सवाल जो सही होता है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, आप साधना कर रहे हो तो कोई भी और उसमें दिक्कत आती तो उसका रिप्लाई आपको अर्जेंट मिल जाता है, लेकिन आप कोई सवाल पूछते हो फालतू का तो जवाब क्यों नहीं मिलता? इसका रीजन यही है, क्योंकि जब तक खुद पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब खुद आपको अपने आप ही मिल जाता है अंदर ही अंदर, लेकिन आप ढूंढना नहीं चाहते हो बस। तो यही सब बातें थी। अब आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, आगे कुछ और लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।